दोस्तों फाइनली अब रशिया ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और यूरोप के देशों के खिलाफ अब अपने उस हथियार को मैदान में उतार दिया है जिसको देखकर इस समय अमेरिका के साथ साथ यूरोप के देशों की भी टांगे कांप चुकी हैं। इस समय रशिया के इस हथियार को अमेरिका और यूरोप के देशों के अंदर शैतान 2 के नाम से भी जाना जाता है और इस हथियार को रशिया ने इसलिए मैदान में उतारने का फैसला लिया है क्योंकि अब से 2-3 दिन पहले ही अचानक अमेरिका की तरफ से ये बात बोली गई थी कि अब हम यूक्रेन को अपनी परमाणु मिसाइलें देने के बारे में सोच रहे हैं और इसी बात को देखते हुए ही व्लादिमीर पुतिन ने अब अपनी RS-28 सारमाट, जिसको सैटर्न 2 के नाम से भी जाना जाता है, अब रशिया ने अपनी इसी मिसाइल को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। और ये मिसाइल कितनी घातक होने वाली है आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि RS-28 सारमाट मिसाइल की जो रेंज है वो 18,000 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि रशिया इस मिसाइल की मदद से दुनिया की हर एक इंच जमीन पर परमाणु हमला कर सकता है। RS-28 सारमाट मिसाइल की कुछ खासियतों की बात की जाए तो इस मिसाइल को साइलो की मदद से लॉन्च किया जाता है और ये मिसाइल रशिया की ही नहीं बल्कि इस समय पूरी दुनिया की सबसे घातक मिसाइल है। इस मिसाइल का जो वजन है वो 208 टन है, यानी कि रशिया अगर इस मिसाइल को अपने दुश्मन देश के ऊपर बिना किसी वॉरहेड के भी दाग देता है तो ये मिसाइल दुश्मन देश के अंदर भारी तबाही मचा देगी। इस मिसाइल की लंबाई 35.3 मीटर है और इस मिसाइल का जो डायामीटर है वो 3 मीटर का है। रशिया की सैटर्न 2 मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल के अंदर 16 अलग अलग तरीके के वॉरहेड को लगाया जा सकता है। साथ में रशिया की इस मिसाइल के अंदर एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को भी लगाया जा सकता है। RS-28 सारमाट एक 3 स्टेज की लिक्विड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल है और इस मिसाइल की सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है वो यह है कि अब से 2-3 महीने पहले यानी कि सितंबर में रशिया इस मिसाइल के परीक्षण को करना चाहता था और अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो ये इमेज देख रहे हैं ये इस मिसाइल के परीक्षण होने से पहली इमेज है। लेकिन जिस समय रशिया ने अपनी इस मिसाइल का परीक्षण किया था उस समय ये मिसाइल थोड़ा ऊपर जाकर ही फट गई थी और जहां से रशिया इस मिसाइल को लॉन्च कर रहा था वहां की हालत आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी साइट ही एक ही झटके में तबाह हो गई थी और इस मिसाइल के फेल परीक्षण के बावजूद भी अब 2 महीने बाद रशिया इस मिसाइल को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है और ये रशिया का एक बहुत ही घातक कदम होने वाला है क्योंकि अगर रशिया अपनी इस मिसाइल के अंदर गलती से भी परमाणु वॉरहेड को लगा देता है उस समय ये मिसाइल अगर रशिया के अंदर ही फट जाती है तो रशिया के अंदर ही भारी तबाही मचा देगी। क्योंकि अभी तक रशिया ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण भी नहीं किया है, लेकिन इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि कहीं रशिया ने इस मिसाइल का चुपचाप कोई परीक्षण कर लिया होगा और उसी परीक्षण के रिजल्ट को देखने के बाद अब रशिया इस मिसाइल को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है। और इस समय देखा जाए तो रशिया ने अपनी सभी मिसाइलों को हाई अलर्ट पर किया हुआ है। अगर अमेरिका की तरफ से गलती से भी यूक्रेन को न्यूक्लियर मिसाइल दी जाती है तो उस कंडीशन में सबसे पहले रशिया यूक्रेन की राजधानी को ही निशाना बनाएगा और इस मिसाइल को रशिया ने इसलिए मैदान में उतारा है कि अमेरिका को भी ये संदेश दिया जा सके कि हम अपनी इस मिसाइल की मदद से काफी आसानी से अमेरिका को भी निशाना बना सकेंगे। और इस समय कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन को इस बात का भी खतरा हो रहा है कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है, इसीलिए ही रशिया ने अपनी इस मिसाइल को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि बिना परीक्षण के भी रशिया जो ये मिसाइल मैदान में उतार रहा है क्या ये रशिया का सही कदम है, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।